इस चैनल पर आपका इस्तकबाल है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने मॉडल सवालनामा जारी कर दिया है। इस मॉडल सवालनामा का हल लेकर हाजिर हुआ हूँ। इस वीडियो में उर्दू का सवालनामा हल किया गया है। बने रहें इस वीडियो के साथ। मैं आपको सभी सब्जेक्ट का मॉडल सवालनामा हल करके अपलोड करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सबक में कुल 40 सवाल पूछे जाएंगे, जो सभी मारूजी सवालात होंगे, यानी ऑब्जेक्टिव मल्टी चॉइस क्वेश्चन होंगे। सभी सवालों के जवाब दिए गए हैं हिदायत के मुताबिक ही दें, यानी जो हिदायत दिया गया है उसी के हिसाब से सवाल का जवाब देना है। सभी सवालात लाजमी है, यानी जितने भी सवाल हैं वो सभी हल करना ज़रूरी है। और सभी सवालात के नंबर मुसावी हैं, यानी सभी सवालात का नंबर जो है बराबर बराबर है। यानी एक सवाल का नंबर 1 है तो दूसरा का भी 1 होगा, तीसरा का भी 1 होगा। आगे अब हम लोग हल करते हैं। पहला सवाल है, दर्ज जेल इक़्तिबास को गौर से पढ़िए और पूछे गए सवालात के जवाब दें। यानी जो इक़्तिबास दिया गया है, पैराग्राफ दिया गया है, उसको पढ़ना है और उसके पढ़ने के बाद जो नीचे सवालात दिए गए हैं उनका जवाब देना है। शायरी इंसान का महजब तरीन इजहार है। जब से दुनिया वजूद में आई है, इंसान ने इजहार की राहें तलाश करना शुरू की हैं। हरफ़ शूट से अल्फाज तक के सफ़र में इंसान ने जो तर्ज अख्तियार किया, इनमें एक आहंग हमेशा मौजूद रहा है। तहजीब का सफ़र बुनियादी तौर पर इजहार का सफ़र है। इंसान जैसे जैसे मुहज्जिब होता गया, उसका तरीक़ा इजहार मुख्तलिफ़ फ़नून की शक्ल में ढलता गया। फ़नून ही इसके तहजीबी सफ़र के मुख्तलिफ़ मरहलों का पता देते हैं। चुनांचे गारों पर खुदी हुई इब्तदाई तस्वीर और तहरीरों से माजी बईद की शायरी तक इंसानी शायरी का सुराग लगाया जाए तो कदीम तरीन तहजीबें अच्छी शायरी से सजी मिलेंगी। अभी मैंने इक़्तिबास पढ़ा, उसी इक़्तिबास पर मुनहसिर कुछ सवालात नीचे हैं, उनका जवाब देना है। तो पहला सवाल है, शायरी इंसान का कैसा इजहार है? शायरी इंसान का कैसा इजहार है? ए मजहब, बी मुहज्जिब, सी मजहबी, डी खालिस। तो इन सवालात का जवाब जो है आपको सवालनामा यानी क्वेश्चन पेपर में से पढ़ के खोज करके देना है। तो इसका सही जवाब है बी मुहज्जिब। दूसरा सवाल, तहजीब का सफ़र बुनियादी तौर पर क्या है? तहजीब का सफ़र बुनियादी तौर पर क्या है? ए इजहार, बी मुसर्रत, सी मोहब्बत, डी जिद्दत। यानी इनमें से चारों में से कौन जवाब सही है? अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसका सही जवाब है ए इजहार। यानी तहजीब का सफ़र बुनियादी तौर पर क्या है? इजहार है। अब तीसरे सवाल पर हम लोग आते हैं। तीसरा सवाल है, मुहज्जिब इंसान का तरीक़ा इजहार किस शक्ल में ढलता गया? मुहज्जिब इंसान का तरीक़ा इजहार किस शक्ल में ढलता गया? ए मसवरी, बी फ़नून, सी मौसीकी, डी किताबत। अगर आप इसका जवाब जानते हैं तो इसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिखें। इसका सही जवाब है बी फ़नून। सवाल नंबर 4, इंसान की दिलचस्पी हमेशा से किस चीज़ से रही है? ए नाविल, बी शायरी, सी मसवरी, डी खताबली। अगर इसका जवाब आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। इसका सही जवाब है बी शायरी। सवाल नंबर 5, कदीम तरीन तहजीबें किस सिन्फ से सजी हुई मिलेंगी?
कदीम तरीन तहजीबें किस सिल्क से सजी हुई मिलेंगी? ए मसवरी, बी दस्तान, सी शायरी, डी खताबली। इसका जवाब अगर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें। इसका सही जवाब है सी शायरी। दर्ज जेल सवालों का जवाब चुनकर लिखिए। सवाल नंबर 6, कलाम में दो या दो से ज़्यादा ऐसे अल्फाज इकट्ठा करना जो एक दूसरे के जिद हों, कौन सी सनत कहलाता है? यानी किसी कलाम में ऐसा लफ्ज लाना जो एक दूसरा का जिद हो, उल्टा हो, उसको क्या कहते हैं? उसमें तालील कहते हैं, सनत तजाद कहते हैं, या सनत तजिन्स कहते हैं, या सनत तलमीह कहते हैं। इसका जवाब अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें। इसका सही जवाब है बी सनत तजाद। अगला सवाल, कातिल ने लगाया न मेरे जख्म पर मरहम, कातिल ने लगाया न मेरे जख्म पर मरहम, हसरत पे रही जी के जी में लगे मरहम, हसरत ये रही जी के जी में लगे मरहम, शेर में किस सनत का जिक्र है? यानी जो ऊपर ये वाला जो शेर है इसमें किस सनत का इस्तेमाल किया गया है? ए तस्बीह, बी इस्तियारा, सी सनत तजीन्स, डी सनत हुस्न तालील। अगर आप इसका जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें। इसका सही जवाब है सी सनत तजीन्स। सवाल नंबर 8, जिस फेल का काम करने वाला यानी फाइल मालूम ना हो उसे कौन सा फेल कहते हैं? यानी वह फेल जिसका काम करने वाला मालूम नहीं हो, फाइल मालूम नहीं हो, उसे कौन सा फेल कहते हैं? फेल लाजिम कहते हैं, फेल मजहूल कहते हैं, फेल मुतादिक कहते हैं, या फेल नाकिस कहते हैं? अगर इसका आप जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें। इसका सही जवाब होगा बी फेल मजहूल, यानी जिसका काम करने वाला मालूम नहीं हो, यानी काम किसने किया। फेल से मुतल्लिक इस चैनल पे वीडियो अपलोड है, आप वहां देख करके फेल के बारे में पूरी मालूमात हासिल कर सकते हैं। सवाल नंबर 9, रिश्वत लेना फेल की कौन सी मिसाल है? रिश्वत लेना फेल की कौन सी मिसाल है? फेल ताम है, फेल नाकिस है, फेल मुरक्कब है, फेल मनफी है। यानी फेल की कौन सी किस्म में रिश्वत लेना आएगा? तो इसका सही जवाब है सी फेल मुरक्कब। इसके बाद आते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 है, अहमद ने महमूद को मारा। अहमद ने महमूद को मारा, इस जुमला में महमूद क्या है? फाइल है, मफूल है, फेल है, फेल नाकिस है। तो अहमद ने महमूद को मारा, इसमें पूछ रहा है कि महमूद क्या है? तो अहमद ने महमूद को मारा, अहमद इसमें फाइल है यानी काम करने वाला है, और उसका असर किस पर पड़ रहा है? महमूद पर पड़ रहा है, यानी वह मफूल है। यानी काम का असर जिस पर पड़ता है उसका उसे मफूल, काम का असर जिस पर पड़ता है उसे मफूल कहते हैं। इसका सही जवाब है बी मफूल। आसिफ ने खाना खाया, जुमला किस फेल की मिसाल है? फेल मारूफ, फेल मजहूल, फेल अमर, फेल नहीं। राशिद ने खाना खाया, इसमें कौन सा फेल है इसको बताना है। अगर आप इसका जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें। तो इसका सही जवाब होगा फेल मारूफ। यानी फेल मारूफ हुआ फेल है जिसका फाइल मालूम होता है, यानी काम करने वाला मालूम होता है। यानी राशिद ने खाना खाया, इसमें बता रहा है कि खाना किसने खाया? राशिद ने।
उसी तरह फेल मजहूल में है जिसमें काम करने वाला मालूम नहीं है। अगर यही रहता कि खाना खाया गया या कपड़े धुल गए तो वह फेल मजहूल होता, क्योंकि इसमें पता नहीं चल रहा है कि काम किसने किया। और फेल अमर वह फेल होता है जिसमें काम करने का हुक्म दिया जाता है, जैसे खाना खाओ। फेल नहीं में क्या होता है कि काम करने से मना किया जाता है, जैसे खाना मत खाओ। इसलिए सही जवाब होगा फेल मारो। सवाल नंबर 12, दर्द मन्नते कस दवा न हुआ, मैं न अच्छा हुआ बुरा न हुआ। दर्द मन्नते कस दवा न हुआ, मैं न अच्छा हुआ बुरा न हुआ, शेर में किस सनत का जिक्र है? यानी इस शेर में किस सनत का जिक्र किया गया है? सनते तजीन्स, सनते लफ़ो नसर, सनते तजाद, सनते हुस्न तालीम। तो इस शेर में सनते तजाद का जिक्र किया गया है, क्योंकि अभी ऊपर के सवाल में आपने पढ़ा कि वह सनत जिसमें दो लफ्ज एक दूसरे के जिद हों तो उसे सनते तजाद कहते हैं। तो इसमें है कि दर्द मन्नते कस दवा न हुआ, मैं न अच्छा हुआ बुरा न हुआ। अच्छा और बुरा एक दूसरे के जिद है, इसलिए इसमें सनते तजाद का जिक्र हुआ है। मुहावरा बाग बाग होना का मानी क्या है? बाग बाग होना का मानी क्या है? पैर लगाना, इशारा करना, भाग जाना, बहुत खुश होना। अगर इसका जवाब आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसका सही जवाब है बहुत खुश होना। सवाल नंबर 14, दिल भर आना का मानी क्या है? दिल भर आना का मानी क्या है? गमगीन होना, हसद करना, गुस्सा होना, घबरा जाना। इसका सही जवाब है दिल भर आना का मानी क्या है? तो गमगीन होना। मुहावरा दम भरना का मानी क्या है? मुहावरा दम भरना का मानी क्या है? मेहनत करना, भूख मिटाना, शर्मिंदा होना, मोहब्बत का दावा करना। तो इसका सही जवाब होगा मोहब्बत का दावा करना। यानी किसी का दम भरते रहते हैं, यानी किसी के बारे में बार बार करते रहते हैं तो उसे बोलते हैं कि मोहब्बत का दावा कर रहे हैं। सेक्शन डी में हिस्सा नज़म व नसर है, यानी आपका जो निसाब है, टेक्स्ट बुक है, उसी से नज़म या नसर का इक़्तिबास दिया रहेगा, उसी को पढ़ना है और पूछे गए सवालात के जवाब देना है। कसम है भगवान की, इन लाट साहबों के नाक उठाते तल तितलियाँ गया हूँ। जब कभी इनका महसूस चेहरा देखता हूँ, रगों में खून खौलने लग जाता है। कोई नया कानून है तो उन लोगों से निजात मिले। तेरी कसम जान में जान आ जाते। और जब एक रोज़ उस्ताद मंगू ने कचहरी से अपने तांगे पर 2 सवारियाँ ला दी और उनकी गुफ्तगू से इसको पता चला कि हिंदुस्तान में जदीद आइन नाफिज होने वाला है, तो उसकी खुशी का कोई इंतहा न रही। दमादारी कचहरी में अपनी दीवानी मुकदमे के सिलसिले में आए थे। घर जाते हुए जदीद आइन यानी इंडिया एक्ट के बारे में आपस में बातें चीत कर रहे थे। तभी जो इक़्तिबास पढ़ा गया उसी से के नीचे सवाल दिया गया है। पहला सवाल है यानी कि मंदरजा बाला इक़्तिबास किस सबक से माखूज है? यानी जो ऊपर अभी मैंने पढ़ा वह किस सबक से लिया गया है? भोला, गिल्ली डंडा, नया कानून, ICS। तो ये सही जवाब इसका है नया कानून, यानी ऊपर वाला जो इक़्तिबास है नया कानून से लिया गया है। इसका खास किरदार जो है मंगू कोचवान है। जेल में से सबक के मुसन्निफ कौन है? यानी इसमें इस इक़्तिबास जो जिस सबक से लिया गया है उसके लिखने वाले कौन है, मुसन्निफ कौन है? प्रेमचंद हैं, कृष्णचंद्र हैं, सादत हसन मंटो हैं या बेदी हैं? तो अगर आप इसका जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो इसका सही जवाब है सादत हसन मंटो। अगला सवाल,
मंगू कौन था? तो 13वां सवाल है कि मंगू कौन था? सिपाही था, वकील था, कोचवान था, डॉक्टर था। इसका सही जवाब है मंगू कोचवान था। 19वां सवाल, मंदरजा जेल में से किसे देखकर मंगू का खून खौलने लग जाता है? यानी मंगू किसको देखता है तो उसका खून खौलने लगता है? जापानी को, अंग्रेज़ों को, गुलामों को, नवाबों को। तो इसका सही जवाब है अंग्रेज़ों को। सवाल नंबर 20, जदीद आइन से क्या मुराद है? जदीद आइन से क्या मुराद है? जदीद मतलब नया, आइन मतलब कानून। सिविल एक्ट, इंडिया एक्ट, स्वदेशी एक्ट, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा जदीद आइन से मुराद है यहाँ इंडिया एक्ट। तो डियर लर्नर, आप यह देख चुके होंगे कि आपको जो टेक्स्ट बुक दिया गया है क्लास में उसको पढ़ना ज़रूरी है। अगर आप उसको पढ़ते रहते हैं तो आप जान सकते हैं कि इसके मुसन्निफ कौन है और सबक का नाम क्या है, यानी पाठ का नाम क्या है, और उसके किरदार जो हैं कौन कौन से हैं। तो आसानी से सवालात को आप बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। दर्ज जेल इशार को पढ़ें और दिए गए सवालात के जवाब दें। लाई हयात आए, कजा ले चली चले, अपनी खुशी न आए न अपनी खुशी चले, बेहतर तो है यही कि न दुनिया से दिल लगे। बेहतर तो है यही कि न दुनिया से दिल लगे, पर क्या करें जो काम न बेदिल लगी चले। ये गज़ल का शेर था, 2 शेर। अब उसी पर कुछ सवालात हैं। सवाल नंबर 21 है कि मंदरजा बाला गज़ल के शायर कौन है? यानी मंदरजा बाला का मतलब होता है कि ऊपर लिखे हुए, और दर्ज जेल का मतलब होता है कि नीचे लिखे हुए। यानी ऊपर जो गज़ल का शेर लिखा हुआ है उसके शायर कौन है, इसके मतलब पोएट कौन है, लिखने वाले कौन है। मीर, जौहर, सौदा, साद अजीम, आबादी। अगर आप इसका जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो इसका सही जवाब है जौहर। इनका पूरा नाम था शेख मोहम्मद इब्राहिम जौहर। ए में मीर है, इनका नाम है मीर तकी मीर। सी सौदा है, इनका मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा है। और डी साद अजीम आबादी हैं। सवाल नंबर 22। सवाल नंबर 22 है मंदरजा बाला शेर में रदीफ लफ्ज कौन सा है? यानी उस शेर में रदीफ क्या है? खुशी है, चली है, चले है कि लगे है। रदीफ का मतलब होता है कि वह लफ्ज जो किसी शेर में बार बार आता है और उससे पहले आने वाले लफ्ज को काफिया कहते हैं। सवाल नंबर 23, लफ्ज हयात के मानी क्या हैं? जिंदगी, मौत, तस्वीर, दुनिया। इसका जवाब अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। लफ्ज हयात के मानी है जिंदगी। सवाल नंबर 24, लफ्ज कज़ा के मानी क्या हैं? आखिरत, मौत, क़यामत, सदाकत। यानी लफ्ज कज़ा के मानी क्या है, उसका जवाब अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसका सही जवाब है मौत। कज़ा का मानी मौत, कज़ा का मतलब मौत। सवाल नंबर 25, इस गज़ल के पहले शेर में शायर ने किस सनत का जिक्र किया है? किस सनत का जिक्र किया है, यानी इस शायरी की किस सनत का जिक्र किया है? सनत तलमीह, तस्बीह, इस्तिआरा, सनत तजाद। ये सनत तलमीह, तस्बीह, इस्तिआरा, सनत तजाद, इससे जुड़ा हुआ वीडियो अभी मैंने नहीं बनाया है। इसका वीडियो बहुत जल्द अपलोड कर दिया जाएगा। तो इसका सही जवाब है सनत तजाद। यानी कलाम में ऐसे लफ्ज को लाना जो एक दूसरे के जिद हो, यानी एक दूसरे के उल्टा हो, उसको कहते हैं सनत तजाद। अगला सवाल 26वां सवाल, उर्दू का पहला अफसाना निगार किसे तस्लीम किया जाता है? यहाँ पर किसे गलती लिखा हुआ है,
मॉडल पेपर में गलत है, ये कैसे लिखा गया है। उसका ऑप्शन है कृष्णचंद्र बेदी, प्रेमचंद, नजीर अहमद। यानी उर्दू का पहला अफसाना निगार किसको तस्लीम किया गया है, किसको माना गया है। तो इसका सही जवाब है प्रेमचंद को। उर्दू का पहला अफसाना निगार प्रेमचंद को माना गया है। अगला सवाल है प्रेमचंद का असल नाम क्या है। प्रेमचंद का असल नाम क्या है, यानी उनका असली नाम क्या है। अजायब राय, धनपत राय, बलदेव राय, तलुकचंद। इसका सही जवाब है धनपत राय। यानी प्रेमचंद का असली नाम है धनपत राय। सवाल नंबर 28, फकीर किस वक्त आराम फरमाने का आदी था। फकीर किस वक्त आराम फरमाने का आदी था। इसका ऑप्शन है शाम में, रात में, सुबह में, दोपहर में। यह सवाल जो है फकीर अफसाना से लिया गया है। इसमें पूछ रहा है कि फकीर जो है कब आराम करता था, शाम में, रात में, सुबह में, दोपहर में। इसका सही जवाब है दोपहर में, यानी उसका आदी था दोपहर में सोने का। अगला सवाल है 29वां, मंगू कौन था। वकील, सिपाही, कोचवान, माली। इसका सही जवाब है मंगू कोचवान था। अगला सवाल, सर सैयद का बचपन का ताल्लुक किस सिंफ से है। सर सैयद का बचपन जो उनका मजमून है किताब में शामिल है, उसका ताल्लुक किस सिंफ अदब से है। यानी वह आबीती है, सुआ है, खाका है या इंसाइया है। तो असनाफ़ अदब के बारे में भी हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड है, आप उसको देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, जिससे आप आसानी से आबीती, सुआ, खाका, इंसाइया, नज़म, अफसाना, गज़ल, दुबाई, कटा वगैरह के बारे में जान सकते हैं। तो निसाब में सर सैयद का बचपन शामिल है, आखिर वह क्या है। खाका है, सुआ है, आबीती है या इंसाइया है। तो इसका सही जवाब है बी, सुआ है। अगला है सवाल, गांधी जी इनके दोस्तों को किस चीज़ का चस्का लग गया था। गांधी जी इनके दोस्तों को किस चीज़ का चस्का लग गया था। शराब का, पान का, सिगरेट का, हुक्का का। यानी गांधी जी और उनके दोस्तों को किस चीज़ का चस्का लग गया था, उसको जवाब देना है। यह जो है चोरी और कफारा सबक से लिया गया है। इसका सही जवाब है सी, सिगरेट का। यानी गांधी जी और उनके दोस्तों को सिगरेट का चस्का लग गया था। सवाल नंबर 32, गांधी जी ने अपना इतराफ़नामा किसे लिख कर दिया था। यानी गांधी जी को जब अपनी गलती का एहसास हुआ था तो उन्होंने अपना इतराफ़नामा या कबूलनामा पछतावा वाला लिख कर एक खत दिया था। तो वह किसको दिया था। दादा को दिया था, चचा को, वालिद को, वालिदा को। यहाँ पर दादा, चचा, वालिद मतलब बाप और वालिदा मतलब माँ। इसका सही जवाब होगा वालिद को। उन्होंने अपना इतराफ़नामा, कबूलनामा वालिद के तकिया के सिरहाने रख दिया था। अगला सवाल है 33वां सवाल, बेदी की पैदाइश कहाँ हुई थी। यानी राजेंद्र सिंह बेदी की पैदाइश कहाँ हुई थी। लाहौर में, सियालकोट में, जालंधर में, कराची में। इसका सही जवाब है बेदी की पैदाइश सियालकोट में हुई थी। अगला सवाल 34वां सवाल है कि लाई हयात आई कजाले चली चले, अपनी खुशी न आए न अपनी खुशी चले। इस शेर के शायर कौन है। तो यह सवाल 2 बार पूछा गया है, ऊपर भी एक जगह और सवाल था। इसका सही जवाब है जौ। सौदा, खानी, बदायूनी, मीर तकी मीर इसके शायर नहीं है, बल्कि जौक है, यानी शेख मोहम्मद इब्राहिम जौक है। सवाल नंबर 35 है
नज़म के लघुवी मानी क्या है? नज़म का लफ्जी मानी लघुवी मानी क्या होता है? मंजर, मोती पुरोना, तहजीब या तहजीब। तो मैं पहले बता चुका हूँ कि असनाफ़े अदब यानी शायरी और नसर से मुतल्लिक जितने भी सिंफ हैं उसके बारे में वीडियो बनाया जा चुका है। आप वहाँ देख करके इनको आसानी से समझ सकते हैं। तो नज़म के लघुवी मानी होता है मोती पुरोना। जिस तरह मोती पुरोया जाता है उसी तरह नज़म भी लिखा जाता है। सवाल नंबर 36, चमन से रोता हुआ कौन गया? चमन से रोता हुआ कौन गया? मौसम सरमा, मौसम बरसात, मौसम गर्मा। इसका सही जवाब है मौसम बहार। ये सवाल जो है हकीकत हुस्न नज़म से लिया गया है, उसका भी वीडियो आपके चैनल पर अपलोड है। अगला सवाल है, खुदा और हुस्न की बातें किसने सुनी? खुदा और हुस्न की बातें किसने सुनी थी? चांद ने, सूरज ने, सितारों ने, शबनम ने। तो खुदा और हुस्न की बात यानी नज़म में बताया गया है कि खुदा और हुस्न के बीच जो बात हुई थी, यह सवाल जो है हकीकत हुस्न से लिया गया है। तो उसकी बात को किसने सुना था? इसका सही जवाब है चांद ने। सवाल नंबर 38, मीर अनीस की पैदाइश कहाँ हुई थी? मीर अनीस की पैदाइश कहाँ हुई थी? मीर अनीस की पैदाइश कहाँ हुई थी? जौनपुर, फैजाबाद, गोरखपुर, अलीगढ़। इसका सही जवाब है मीर अनीस की पैदाइश जौनपुर में हुई थी। मीर अनीस की पैदाइश कहाँ हुई थी? जौनपुर, फैजाबाद, गोरखपुर, अलीगढ़। इसका सही जवाब है जौनपुर। सवाल नंबर 39, मुकरमा शेरो शायरी किसने लिखी है? गालिब, सर सैयद, हाली, इकबाल। यानी एक किताब है जिसका नाम है मुकरमा शेरो शायरी, उसको किसने लिखा है यानी उसके मुसन्निफ कौन है? इसका जवाब क्या होगा? अगर आप जानते हैं तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखें। इसका सही जवाब है हाली यानी अल्ताफ़ हुसैन हाली ने मुकरमा शेरो शायरी लिखी है। सवाल नंबर 40 जो आखिरी सवाल है, रुबाई का कौन सा मिसरा सबसे ज़्यादा पुरजोर होता है? यानी रुबाई का कौन सा मिसरा सबसे ज़्यादा पुरजोर होता है यानी असरदार होता है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसका सही जवाब है रुबाई का तीसरा मिसरा बहुत ही पुरजोर होता है। तो अगर आप